ऑपरेशन रहा था जी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए देखे हैं तो ये एरिया काफी इंटीरियर में है। आप देखो कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुंचे हम लोग तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को बाहर तक पहुंचाया है मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहां तक उनको पहुंचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहां तक पहुंचा दी। क्या कंडीशन थी सर प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है। तो यहाँ से तो बस यही है कि हम लोग अगर बचा है जो भी उसको, बच तो कोई पाया नहीं। और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है। और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है और बुशेस हैं काफी सारे। और इसमें हम लोग रात के टाइम पे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, तो उसमें काफी कठिनाई तो था ही। लेकिन ठीक है, हमारे जवान सब डटे रहे और उन्होंने सब बॉडीज को निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। अभी क्रैश के बाद जो पहुंचने का गोल्डन आवर होता है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हो गया होगा, क्योंकि काफी इंटीरियर में है। हाँ, काफी इंटीरियर में है। 2 घंटे तक तो मुझे लगता है कोई जो भी पहुंचने में भी टाइम लगा होगा, जो भी आया होगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी, तो काफी टाइम लगा होगा। लोगों को लोकेट करने में भी टाइम लगा होगा, जंगल के बीच में ये क्रैश हुआ है तो एयरप्लेन को ढूंढने में भी टाइम लगा होगा। क्या एसओपी होती है सर जब ऐसा इंसिडेंट होता है आप लोगों के सामने, तो क्या एसओपी फॉलो करते हैं जनरली? देखिए, एसओपी जो हम लोग तो सिर्फ रेस्क्यू और उसके लिए आए हुए थे। रेस्क्यू के लिए जो हमारी एसओपी होती है उसी को हम फॉलो कर रहे थे। जब रेस्क्यू देखा गया कि रेस्क्यू वाला कोई इसमें लाइव तो कोई बचा नहीं है, तो देन उसके बाद बाकी का काम होता है कि डेड बॉडीज को निकाल के उनको कंसर्न हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो वो हमने उसको फॉलो किया, वही हमने किया है रात को। बता दीजिए भैया। मेरा नाम शंकर हुआ, मैं जनप्रतिनिधि बालमत प्रखंड अध्यक्ष चाचू का हूँ। शंकर जी, क्या हुआ था यहाँ पर? वही 7 से 8 के बीच में जब मौसम बहुत तूफान थी, उस समय प्लेन काफी नीचे गांव से गुजर रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि ग्रामीण काफी डर चुके थे कि प्लेन इसी आसपास क्रैश होगा। लेकिन अचानक यहाँ पर क्रैश हुई। उसके बाद में एक पंखा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में ही टूटा है। तो ग्रामीण वहां से खोजते खोजते आए। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए घटनास्थल पर और ग्रामीण ही यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे। और उन लोग के सहयोग से यहाँ पर आज जो भी घटनास्थल में जिसका भी डेड बॉडी हुई, उन लोग के सहयोग से निकाला गया और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। फिर बाद में प्रशासनिक लोग आए और उन लोग को काफी सहयोग रहा। अभी भी जवान लोग तैनात हैं और ग्रामीण लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये जंगल कसियाडी के जंगल है और लातेहार और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए है यहाँ पर। और जिसका घटना हुई, घटना की सूचना के आधार पर काफी अंदर जिसको दिक्कत हो रही है। हाँ, काफी अंदर रास्ता भी नहीं है और यहाँ पर ग्रामीण नहीं रहते तो प्रशासन को खोजने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ग्रामीण का भी काफी सहयोग रहा है इन लोग का। नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार भगत हुआ। भगत जी, क्या पता चला आप लोगों को? शाम का समय रहा था और मौसम जिस समय खराब थी, काफी हवाएं, तेज हवाएं और बारिश हो रही थी। उस समय ये एयर एम्बुलेंस जो हमारे पीछे देख रहे होंगे, वो ग्रामीण इलाका से बहुत नीचे से उड़ता हुआ आ रहा था। तो बहुत सारे लोग को लगा कि कहीं यहीं नहीं गिर जाए, है ना, इसलिए लोग भयभीत हो गए और जैसे यहाँ पे और आकर के गिर गया। काफी तेज आवाज हुई और ग्रामीणों के द्वारा ही इसको ढूंढा गया। काफी सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका है और जंगल का इलाका है और इस जगह पे शायद मतलब बाइक के अलावा कुछ भी नहीं पहुंच सकता है। तो एम्बुलेंस भी आने में काफी देर हुई, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग से यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य सबसे पहले ग्रामीणों के माध्यम से शुरू हुआ। पंकज जी, आवाज सुनाई दी थी खूब तेज आवाज था। इतना आवाज तेज था कि लगता था कि गिर जाएगा हम लोग के बगले के सामने, बगले पर घरे में।
लेकिन वहाँ हम लोग देखे कि दूर में जा गिरा तब कितना आदमी पुकते पुकते कह रहे गिर गलो जहाजवा गिर गलो एरोप्लेन में यानी पुकते पुकते में जैसे आदमी देखने लगा तो वहाँ हाथ के थे तो आदमी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में यहाँ देख रहा है कि कोई सटने हिम्मते नहीं हुआ था। फिर हम लोग घूम गए, आपस हो गए। फिर हल्ला हुआ, प्रशासन पास फोन किया गया था, प्रशासन यहाँ लाइन के एथी किया, हम लोग फोन किए थे जाकर रात के। मैंने 7 बजे घटना घटा था। गांव की आबादी थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। कहाँ के ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। डेब्री हटाने का क्या प्रोसेस है? इसमें जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं, वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। थैंक यू। अब काफी बड़ी भीड़ एक्सपेक्टेड है कि गांव के लोग देखने वाले लोग आएंगे, तो और ब्लैक बॉक्स भी रिट्रीव करना है, काफी चीजें फोरेंसिक के लिए भी जाएंगी, तो किस तरह के? देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों का ये पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। हमने एक एसएसपी की टीम भी हमारे साथ है और जिला पुलिस भी यहाँ प्रतिनियुक्त है, और दिल्ली एविएशन की टीम, जैसा मैम ने बताया है कि वो लोग आने वाले हैं, और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उनका एविएशन का, दे विल स्टार्ट, और हम लोग उनको कॉपरेट करेंगे। सर, दिन में लोगों की यहाँ पे संख्या भी बढ़ेगी, सर उन लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि यह जगह विशेष नहीं है? नहीं, यहाँ फोर्स रहेगा तैनात, और जो लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फोर्स के साथ कॉपरेट करें और हम लोगों को अपना काम करने देंगे। थैंक यू। किस तरह की टीम के साथ राहत बचाव? सॉरी, टीम किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? टीम जैसे कि हमारे पास जो भी हमारे डॉक्टर्स से, सबसे पहले हम लोगों को नहीं पता था कौन सेफ है कौन अनसेफ है, तो पहले डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुलाए गए हम। और ये काफी आप देख सकते हैं कि जंगल का टेरेन है एंड काफी डिफिकल्ट टेरेन था, गाड़ियां यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट था हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों को एसएसबी की टीम आ गई, हम लोगों ने कॉर्डन करके सारे एरिया को सिक्योर किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि फ्यूल कितना गाड़ी मतलब प्लेन में है कितना नहीं है, और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो इस एरिया को भी सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी थी। तो उन दोनों को कंसीडर करते हुए फिर जो हमारे पास डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने जब सभी को चेक किया और डेट डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को निकाला है, और बॉडी को निकाल के हम लोग सदर अस्पताल भेज रहे हैं, और आगे का जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो दिल्ली की टीम आके करेगी। बजे में 6:45 बस था बेटा, गाड़ी धारे बेटा मेरा रांची से गया, सिमडेगा से गया तो मेरा बेटा, अरे बेटा मोर बेटा रे। घटना दुखद है, जो पायलट था जो ये रेड एम्बुलेंस था, इससे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ कई बार यात्रा किए हैं, कई बार रांची से दुमका, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, सबसे बात हुई कि आपका लड़का जो बढ़िया लोगों को ले जाते लाते हैं। अब हमारी गलता नहीं है, हम जितना निंदा करेंगे कम हो, बहुत बड़ी घटना है। क्या उचित मांग करेंगे सर जांच का? तो जांच का तो उसका विभाग टेक्निकल है अपना, कब उड़ना चाहिए, मौसम कैसा था, वो तो उसका विभाग का मामला है। लेकिन हम लोगों के साथ जो हरकत झारखंड में चतरा में जो घटना घटी और हमारे करपल के अभियंता धीरज जी के बेटा जो हादसा हुआ, तो बहुत दुख प्रकट करते हैं, घटना निंदा करते हैं। सरकार से मुआवजा की मांग करेंगे सर मृतकों के लिए?
जितना मृतक हैं सब झारखंडी हैं, झारखंड के हैं। बहुत बड़ा हादसा है। जब सबको मिलता है तो कम से कम हर को नौकरी और सामान सरकार द्वारा मिलना चाहिए। दुखद है। और एक एयर एम्बुलेंस से एक मरीज था, रांची में ही एडमिट थे, वो आंख से झुलसे हुए थे, तो एयर एम्बुलेंस जा रहे थे। मौसम एकाएक खराब हुआ। लगभग 7:30 का मौसम था, एकदम साफ मौसम था। हम सब रांची के अंदर चुनाव खत्म करके वापस लौट रहे थे। एकाएक बादल बहुत गरजे, बिजली चमक रही थी, भारी बारिश। और उसी में लगता है जब टेक ऑफ हुआ और मुश्किल से यहां चतरा माने 10-15 मिनट की फ्लाइट उड़ी होगी और उसी समय क्रैश होने की सूचना आई। तो अब तो जांच का विषय है कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। बहुत दुखद है। एक मरीज जो इलाज कराने जा रहा था, उसकी पत्नी थी, उसका भांजा था, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, 2 पायलट। तो अब जांच के बाद ही कुछ आ सकता है, किंतु मौसम खराब था, ये तो हम सब देख ही रहे थे। बहुत जबरदस्त एकाएक मौसम ने करवट ली और जांच के बाद निर्णय, लेकिन बहुत दुखद है। हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर सकते हैं। ऐसे मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया। हाँ, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, तो येलो अलर्ट था, आज भी है, किंतु एकदम बिल्कुल दिन भर मौसम साफ था। हम सब चुनाव में व्यस्त थे, नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। जब वापस हम लोग लौट रहे थे, एकदम साफ मौसम, एकदम करवटली। और करवटली लगता है, अब तो देखिए हम सब तो एक्सपर्ट नहीं है, किंतु ऐसा एहसास होता है कि भारी बारिश और बादल गरजना और तेज हवा के बीच में कहीं विमान के संतुलन में कुछ हुआ होगा। लेकिन डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे सांसद, हमारे विधायक महोदय, सारे लोग लगे हुए, रात भर से लोग लगे हुए। अब ये है कि जान तो हम नहीं ला सकते। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार हमसे संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ। हम यहाँ भागे आए और मुआवजा वगैरह ये तय करेंगे। मुआवजा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। तो ये जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही नहीं होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं, और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हॉस्पिटल हमें, मैं तो लगा हुआ हूँ बनाने में, हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमें जांच का आदेश दिया है कि जब फ्लाइट में थी, वो छोटी फ्लाइट थी, तो जब उनको मालूम था ये कि वेदर ख़राब है, तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है, क्या है, मैं रांची जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठक करूँगा, आपस बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, चाहे वो एजेंसी होगी या चाहे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं उसको कार्रवाई करूँगा। परिजन के ढांढस के लिए दोस्तों, देखिए हृदय विदारक घटना है ये, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। दिल दहला दिया है लोगों का। मैं उस परिजन के साथ हूँ, अभी सभी परिजन से हम मिले, तो मैंने कहा कि थोड़ा जो आखिर में खुद नहीं देख पा रहा था, तो आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार के साथ, सरकार के साथ खड़ी है, और जान तो नहीं ला सकते, लेकिन हिम्मत, साहस और हर संभव हम लोग